अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासती गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन ने अचानक उस्मानिया दवाखाने का किया दौरा, मरीजों से मुलाकात, मसाइल के बारे में हासिल की वाकफियत। साबिक वज़ीर आला उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव ने प्रगति भवन में वज़ीर आला KCR से की मुलाकात, मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर किया गया तबादला ख्याल। वज़ीर KTR ने कोकापेट में माइक्रोचिप टेक इंडिया सेंटर का किया इफ्तिताह, रियासत में सरमायाकारी के लिए माहौल साजगार, KTR ने किया दावा। माह मुहर्रम के इंतजामात के सिलसिले में रियासती वज़रा ने मुनक़्क़िद किया जायज़ा इजलास, मजलिसी अरकान असम्बली ने मुख्तलिफ मसाइल पर की नुमाइंदगी। धोखाधड़ी में मुलविस बैरूनी नज़ाद नौजवान गिरफ्तार, रकम को दुगना करने का झांसा, 10 लाख रुपये पर मुश्तमिल जाली नोट बरामद, DCP LB नगर की मीडिया कॉन्फ्रेंस। अब खबरें तफसील से। रियासती गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन ने दवाखाने उस्मानिया का अचानक दौरा करते हुए दवाखाने में शरीक मरीजों से मुलाकात की, उनके इलाज से मुतालिक तफसीलात हासिल की। जबकि गवर्नर ने उस्मानिया दवाखाने में बारिश के बाद जमा होने वाले पानी की वजूहात भी दरियाफ्त की। बाद अज़ां रियासती गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन ने सुप्रिटेंडेंट दवाखाने के चैम्बर में उनसे बात करते हुए ये दरियाफ्त किया कि फ़िलहाल दवाखाने उस्मानिया में कितने मरीजों का इलाज जारी है। वाज़ेह है कि हाल ही में गवर्नर ने उस्मानिया दवाखाने की इमारत की अबतर हालत पर ट्वीट करते हुए तशवीश का इजहार किया था। Because the doctors are concerned, patients are getting admitted for head injury. They should not get further head injury in the hospital. And even when I saw 3 children are in the same bed, they were telling they were admitted in the 4 days back and they were in the same bed. Because why I am telling this space constraint is there. So that should be, that maybe first of all I appreciate the court for stepping in, but apart from the legal aspects, the comfort or the visited the toilet is very disheartening to say toilets, doors and the faculty situation after. उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव ने आज हैदराबाद में तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से प्रगति भवन पहुंचकर मुलाकात की। दोनों कायदीन के दरमियान मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल किए जाने की इत्तला मिली है। वज़ीर आला की जानिब से अखिलेश यादव के एजाज़ में ज़ोहराने का भी एहतमाम किया गया था। इस मौके पर रियासती वज़रा टी श्रीनिवास यादव, प्रशांत रेड्डी, रुकन कौंसल P राजेश्वर रेड्डी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इससे पहले मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि हर अपोजिशन जमात चाहती है कि बीजेपी को आइंदा इंतखाबात में इख्तिदार पर आने से रोका जाए। समाजवादी पार्टी के सरबराह ने यह भी कहा कि कांग्रेस हो या फिर दूसरी अपोजिशन जमातें, उनका मकसद एक ही है कि बीजेपी को इख्तिदार में आने से रोका जाए। लेकिन एक लक्ष्य है सबका कि देश से बीजेपी जाए। लक्ष्य एक है, जैसे सत्य नहीं बदल सकता है और लक्ष्य भी नहीं बदल सकता कि हम सब लोग मिलकर के बीजेपी को हटाना चाहते हैं। कोई बात अभी कहने के लिए नहीं है, अभी कोई बात इस तरह की नहीं है, लेकिन जब आप दिल्ली की सरकार में बीजेपी को हटाना चाहते हैं तो उसके लिए रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा।
अरे बीजेपी को हटाने के लिए सभी का लक्ष्य है, चाहे वो कौन। रियासती वज़ीर IT KT रामाराव ने कोकापेट में माइक्रोचिप टेक इंडिया सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए KTR ने कहा कि हिंदुस्तान को सेमी कॉन्ट्रैक्टर शोबे में अपनी अफरादी क़ुव्वत बढ़ाने की ज़रूरत है। KTR ने कहा कि रियासत में सरमायाकारी के लिए मौजूद और साजगार माहौल बनाया गया है, जबकि हुकूमत सरमायाकारों और सनतकारों की मुमकिना मदद कर रही है और हैदराबाद ने लाइफ साइंस के मैदान में नुमाया तरक्की हासिल की है। उन्होंने इंकशाफ किया कि हैदराबाद में दुनिया का सबसे बड़ा इख्तिराई कैंपस है और हिंदुस्तान इस वक्त सेमी कॉन्ट्रैक्टर शोबे में तरक्की कर रहा है, इसलिए यहाँ अफरादी क़ुव्वत बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि हिंदुस्तान अगली दहाई में इस शोबे में और भी तरक्की करेगा और हैदराबाद का इसमें कलीदी रोल रहेगा। KTR ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत अपने खर्च पर 1000 अफराद को तरबियत दे रही है। KTR ने माइक्रोचिप कंपनी के ज़िम्मेदारों को मुबारकबाद दी और तयक़ुन दिया कि हुकूमत कंपनी को मुमकिना ताउन फराहम करेगी। Microchip is all pervasive. You cut through various industry verticals. I know you're there pretty much in everything, med devices to automobiles to everything in between, I'm sure. Aerospace and everything else in between, right? So let me also take this opportunity, Ganesh and Shrikant, to tell you guys that you need to do more in Hyderabad, because life sciences, we are the life sciences capital of India. In fact, 40% of India's pharmaceuticals are produced from Hyderabad. In fact, 1/3 of global vaccines are produced from Hyderabad. We produce 9 billion doses of global vaccines. Next time one of your friends or their children is getting a vaccine shot in the US, Ganesh, please remember, there's 1 in 3 chance it could have been made in Hyderabad. Come next year, it will be 50% of vaccine production of the world happening from Hyderabad, because 14 billion doses of vaccines would be produced. Not only are we home to largest vaccine producers, in fact, Ganesh, we are also home to India's largest medical devices park. And in this med devices park in Sultanpur, we also have the world's largest stent maker. BRS के सीनियर लीडर के केशवराव ने कहा है कि BRS पार्टी हमेशा जमहूरियत और दस्तूर के साथ खड़ी रहेगी। हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए केशवराव ने तमिलनाडु के गवर्नर की तर्ज़-ए-अमल का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला की सिफारिश के बगैर गवर्नर रियासती वज़ीर के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर सकते। उन्होंने सदर जमहूरिया से दरख्वास्त की कि फ़ौरी तमिलनाडु के वज़ीर आला को वापस बुलाया जाए। तमिलनाडु గవర్నర్ అంటే ఎవరైనా చదువుకున్నా చదువుకోకపోయినా లా తెలిసినా తెలియకపోయినా కామన్ సెన్స్ అడిగితే గవర్నర్ హ్యాస్ నో రైట్ టు రిమూవ్ ఏ మినిస్టర్ 136 ప్రకారం ఆయన హీ గోస్ బై ది అడ్వైజ్ ఆఫ్ ది క్యాబినెట్, దట్ ఈస్ ది లీడర్ ఆఫ్ ది క్యాబినెట్ ఈస్ ది చీఫ్ మినిస్టర్. ఆయన చీఫ్ మినిస్టర్ అడ్వైజ్ మీద మినిస్టర్ చేస్తాడు కాబట్టి తీసే రైట్ ఆయనకి లేదు. ఓన్లీ బికాజ్ ఎట్ ఈస్ ప్రెజర్ అన్నందుకు ఉండదు. దట్ ఈస్ సెడ్. మళ్ళీ 3 days అందరూ అపోజ్ చేశారు కాబట్టి ఆయన విత్డ్రా చేస్తున్నాడు ఆర్డర్ని. కాబట్టి నాది ఒక్క క్వశ్చన్ ఉన్నది, మీరు ఒక చిన్న తప్పు జరిగితే నీ రిపోర్ట్లో, గవర్నర్ రిపోర్ట్లో ప్రెసిడెన్షియల్ రూల్ని లేదా రిమూవల్ ఆఫ్ ద చీఫ్ మినిస్టర్ని నువ్వు రికమెండ్ చేస్తావు. కాన్స్టిట్యూషన్గా వ్యతిరేకంగా పోతే నీ రిపోర్ట్లో, నోన్ యాజ్ గవర్నర్స్ రిపోర్ట్, మీ గవర్నర్స్ రిపోర్ట్లో యూ ask for the removal of the government. ఇప్పుడు నువ్వు టోటల్గా కాన్స్టిట్యూషన్ వ్యతిరేకంగా పోయినావు. ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ది రిమూవల్ ఆఫ్ రబీ. माह मुहर्रम के इंतज़ामात के सिलसिले में पीर को वज़ीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर और वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की क़यादत में जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने तमाम महकमेजात को तालमेल के साथ मौसर इंतज़ामात करने की हिदायत दी और वज़ीर दाखिला ने कहा कि तमाम महकमेजात का ताउन ज़रूरी है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि आज़ादारों को माह मुहर्रम में किसी भी तरह की तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। पानी का भी
मौसर इंतज़ाम किया जाएगा। मजलिस के रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने इजलास में कहा कि हुकूमत की तरफ से कलेक्टर्स के ज़रिए तमाम अजला में इंतज़ाम किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में जो इंतज़ाम किए जाते हैं लेकिन अजला के आशुर खानों में भी मौसर इंतज़ाम होने चाहिए। उन्होंने माह मुहर्रम के दौरान मोबाइल ट्रांसफार्मर की फरहमी पर भी जोर दिया। रुकन असम्बली ने कहा कि पुराने शहर में बरक़ी का मसला दरपेश है। माह मुहर्रम में बिला खलल बरक़ी सरबराही को यकीनी बनाया जाए। रुकन असम्बली ने शिया अंजुमनों की ग्रांट में भी इजाफे का मुतालबा किया। सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीहुल्लाह खान ने बताया कि माह मुहर्रम के दौरान तकरीबन 1 करोड़ 15 लाख रुपये की रकम जारी की जाती है और तमाम इंतजामात बेहतर से बेहतर तौर पर किए जाएंगे। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस CV आमन ने बताया कि माह मुहर्रम के दौरान ट्रैफिक के मौसर बहाव के साथ साथ आशुरखानों के पास भी इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुहर्रम के BKLM के जुलूस के लिए जियो के मुताबिक हाथी का इंतज़ाम किया जाए। उन्होंने कहा कि बाज़ मुकामात पर तामीरी काम भी हो रहे हैं जिससे ट्रैफिक में खलल पैदा होता है। बल्दिया को इस सिलसिले में कामों की फौरी तकमील पर तवज्जो देनी चाहिए। इजलास में मजलिसी अरकान मुखन्ना मोहम्मद मौज़म खान, जाफ़र हुसैन मेराज, रियाजुल हसन आफंदी, मिर्ज़ा अहमद बेग के अलावा सदर नशीन हज कमेटी मोहम्मद सलीम और मुख्तलिफ महकमे जात के आला ओहदेदार भी मौजूद थे। जनाब होम मिनिस्टर साहब, तमाम अरकान असेंबली हाज़रीन, सबसे पहले तो हर साल याद दहानी की जाती है कामों की। मैं हुकूमत को याद दिलाना चाहता हूँ कि जो इंतज़ाम शहर हैदराबाद में होते हैं उसकी एक तारीख़ है, क्योंकि पूरे मुल्क में हैदराबाद का मुहर्रम जो अक़ीदत व एहतराम से मनाया जाता है उसकी मिसाल दी जाती है। मैसूर का दशहरा, दिल्ली की दिवाली, हैदराबाद का मुहर्रम ये तारीख में नुमाया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हुकूमत की तरफ से इस साल भी हमेशा की तरह पूरे तेलंगाना में कलेक्टर के जरिए इंतजाम के लिए खुसूसी हिदायत जारी है कि हैदराबाद में हम कर लेते हैं, यहाँ तो काफ़ी इंतजाम होते हैं, लेकिन बाज़ अजला में आशुर खानों की हालत बहुत ज़ुबूल हालत में है और उसकी निगहदाश्त, उसकी दागदोजी वगैरह चुनना पानी कम अज़ कम गवर्नमेंट की तरफ से साल में एक मरतबा हो जाए तो उनका बेहतर तरीके से चलेगा। अय्याम आज़ादारी के लिए फिर असूर खानों के पास वाटर सप्लाई, डीकंजेशन ऑफ ट्रैफिक, RTC इन वो आजू बाजू जो एरियाज हैं उसके पास स्पेशल ट्रैफिक अरेंजमेंट करके, डिप्लॉयमेंट करके थोड़ा डीकंजेस्ट करना, डाइवर्शन करना, ये सब काम हम करेंगे। क्राइम पार्टीज का डिप्लॉयमेंट, पिछले साल आपने कहा था कि वुमेन पुलिस का डिप्लॉयमेंट जो है जो कम हो रहा है, तो हमने शी टीम्स और ये बाकी जो भरोसा सेंटर से हमारे वुमेन पुलिस हैं उनका भारी पैमाने पर हमने डिप्लॉयमेंट किया था, तो ये साल भी हम जरूर करेंगे। जॉइंट कंट्रोल रूम कैसे चलने तरीके में हमने किया था। फिर 7 मुहर्रम पर ट्रैफिक और पार्किंग, कारवान, गुड़ी मलकापुर, वो एरियाज में भी थोड़ा प्रॉब्लम के बारे में आपने बताया था। डेब्री रिमूवल के बारे में भी सालाजंग म्यूजियम के आजू बाजू उसका भी हम किया था, ये बार भी हम करेंगे। रोड रिपेयर्स जो हैं उसके बारे में भी हम GHMC से कोऑर्डिनेट करके काम करेंगे। ये हाथी का अभी जियो जारी हो गया है, मैं दरख्वास्त करता हूँ कि 1 दिन 2 दिन पहले ही वो हाथी को लेकर आए, उसको आराम दे, उसको रेस्ट दे, क्योंकि वो दिन जो है हम सब देखते हैं, हम जब जाते हैं कि कितना क्राउड होता है, वो कितना थक जाता है वो हाथी। तो उसके साथ वेटरनरी डॉक्टर भी हो, उसका मैनेजमेंट जो है, आजू बाजू लोग उसको सताए मत ज़्यादा, और उसको ठीक से मैनेज करना बहुत ही अहम बात है। तो ये हम देखेंगे और पुलिस की तरफ से पूरे जो भी इंतजाम हैं और हम ज़रूर करेंगे और आपसे हम बात करते रहेंगे, जो भी मसले आते रहेंगे उसका हम उसको सुलझाते रहेंगे। थैंक यू। में मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें हम तमाम चेयरमैन और खासतौर से हमारे जो माइनॉरिटी मिनिस्टर कपूला ईश्वर साहब और जो है माइनॉरिटी सेक्रेटरी साहब, CM एडवाइजर AK खान साहब और बहुत से लोग शरीक रहे
और जो हमारे MLA से मैम के MLA भी मौजूद थे और शिया कमेटी के बहुत से हजरात भी थे। BKLM के बारे में और उस दिन के इंतजाम के बारे में डिटेल डिस्कशन हुआ और मुत्तफ़िक़ा तरीके से जो जो ज़रूरत है, जहाँ जहाँ आशिक खानों की मदद करने की ज़रूरत है, वहाँ आशिक खानों के रिपेयर के लिए डिटेल हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब ने भी बताया कि हम इतने आशिक खानों को रिपेयर किए हैं। कुछ लोगों ने कहा कि डिस्ट्रिक्टों में भी जो आशिक खान है उसके रिपेयरिंग के लिए, तो मैं उनसे वायदा किया हो कि हमारे कलेक्टर से हम हिदायत देंगे जहाँ जहाँ डिस्ट्रिक्ट में आशिक खाने हैं और ज़रूर उसे रिपेयर किया जाएगा। और मुहर्रम एक ऐसा महीना है जिसमें हम गम मनाते हैं और उस गम में सारे तेलंगाना का कल्चर है, हमारे हिंदू भाई भी शरीक होते हैं, वो बाज़ाब्ता अलम निकालते हैं, बाज़ाब्ता मुहर्रम का एहतमाम करते हैं। तो हम ये गंगा जमुना तहजीब हमारे तेलंगाना में बरसों से चलती आ रही है और हमारे CM साहब तेलंगाना बनने के बाद इस गंगा जमुना तहजीब को बहुत फरोग दिया है। आज सारे हिंदुस्तान में कहीं गंगा जमुना तहजीब है तो तेलंगाना में। और मुहर्रम यकीनन हमारे लिए बड़ा एहतराम का महीना है और हमारे शिया भाई बहुत मातम करते हैं, गम मनाते हैं। उस गम में तमाम हम भी शरीक है, हमारे हिंदू भाई भी शरीक है। इस मरतबा भी मुहर्रम का दिन जो BKLM है, हाथी का भी बारे में भी जियो जारी हो चुका है। हर साल की तरह और भी अच्छे इंतजाम करेंगे। वज़ीर उमूर मुक़न्ना प्रशांत रेड्डी ने साबिक़ सदर ऑल इंडिया कांग्रेस राहुल गांधी की जानिब से तेलंगाना में कांग्रेस के बरसर इक़्तिदार आने के बाद यहाँ पर ज़ईफ़ुल उम्र अफराद को 4000 रुपये वजीफ़ा देने के ऐलान को मुज़हका ख़ैज़ करार देते हुए राहुल गांधी से दरियाफ़्त किया कि कांग्रेस की ज़ेर इक़्तिदार वाली रियासतों हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में क्यों 4000 रुपये वजीफ़ा नहीं दिया जा रहा है, जबकि उन रियासतों में सिर्फ 500 था 750 रुपये ही वजीफ़ा दिया जा रहा है, जबकि तेलंगाना में फ़िलहाल 2000 रुपये वजीफ़ा फराहम किया जा रहा है। उन्होंने BRS को BJP की B टीम करार देने की भी सख्त मजम्मत करते हुए बताया कि ज़िमनी इंतखाबात में ये वाज़ेह हो गया कि कांग्रेस और BJP के दरमियान मैच फिक्सिंग है। ఒక జాతీయ పార్టీకి ఒక జాతీయ నాయకుడిగా పాపం ఆయన పొజిషన్ ఏంటో కూడా కొద్దిగా సందిగ్ధంగానే ఉన్నది. అయినా సరే ఫర్ ఇన్స్టెంట్ ఆయన జాతీయ పార్టీకి ఒక జాతీయ నాయకుడిగా ఉన్న వ్యక్తి ఒక రాష్ట్రానికి వచ్చినప్పుడు ఆ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న కార్యక్రమాలు ఏంటి, ఆయన పార్టీ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నటువంటి రాష్ట్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ జరుగుతున్న కార్యక్రమాలు ఏంటి అని తెలుసుకొని కొద్దిగా పరిజ్ఞానంతో జ్ఞానంతో మాట్లాడితే ఆయన జాతీయ నాయకుడు అంటారు. అంతేగాని रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी की जानिब से BRS हुकूमत को बदउनवान और ख़ानदानी हुकूमत करार देने का जवाब देते हुए बताया कि मुल्क भर में बदउनवानी का आगाज़ कांग्रेस ने किया है और कांग्रेस की बदउनवानी ABC अल्फाज से होती है, जैसे A से अगस्टा स्कैम, B से बोफोर्स स्कैम, C से कॉमनवेल्थ स्कैम और रहा ख़ानदानी हुकूमत का मामला तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी, उसके बाद राजीव गांधी ने हुकूमत की और अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी का ताल्लुक़ क्या कांग्रेस से नहीं है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना का हुसूल वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के मरण बढ़त और मुसलसिल 14 साल की जद्दोजहद से ही मुमकिन हुआ है। కాంగ్రెస్ పార్టీకి అధ్యక్షుడిగా ప్రకటించిన తర్వాత వచ్చిన ఎన్నికల్లో ప్రతికూల ఫలితాలు రాగానే కాడిపడేసిండు. ఆ కాంగ్రెస్ పార్టీని నట్టేట నుంచి పక్క జరిగిపోయాడు. ఆయన తర్వాతనన్నా కొద్దో గొప్ప అట్లీస్ట్ బాధ్యతను నేర్చుకున్నాడేమో అనుకున్నాం. కానీ నిన్న వచ్చి ఆయన మాట్లాడిన మాటలు, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆయన ఏమంటాడు, భారతీయ జనతా పార్టీకి మేమేదో B టీం అంటాడు. నేను ఒక విషయం 4 సంవత్సరాలు అయిపోయింది ఇప్పటికి పార్లమెంట్ ఎన్నికలు అయిపోయి. నిజామాబాద్ ఎన్నికల్లో లేదా కరీంనగర్ ఎన్నికల్లో పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో మీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థులు డిపాజిట్ ఎందుకు కోల్పోయారు? దాని తర్వాత వచ్చిన అసెంబ్లీ ఎన్నికలు ఇందాక మంత్రి గారు చెప్పినట్టు హుజురాబాద్ కానీ లేకపోతే
वज़ीर बरक़ी जगदीश रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए साबिक़ सदर ऑल इंडिया कांग्रेस राहुल गांधी की जानिब से कालेश्वरम आबपाशी प्रोजेक्ट में तेलंगाना हुकूमत पर 1 लाख करोड़ स्कैम के इल्ज़ाम का जवाब देते हुए बताया कि 1 लाख करोड़ के आबपाशी प्रोजेक्ट में किस तरह उतने ही करोड़ का स्कैम हो सकता है। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ना तो तेलंगाना में होने वाली तरक्की से वाकिफ़ है और ना ही यहाँ पर किए जाने वाले इक़दाम से वो वाकिफ़ है। वो सिर्फ कांग्रेस से वाबस्ता गली के कायदीन की झूठी इत्तलात पर तेलंगाना हुकूमत और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर झूठे इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। రాహుల్ గాంధీ గారి అజ్ఞానాన్ని ఇమ్మెచ్యూరిటీని మరొకసారి బయటపెట్టుకున్నాడు. ఈ రాష్ట్రంలో ఉండే గల్లీ నాయకులు ప్రతిరోజు మాట్లాడే మాటల్ని, రాసిచ్చిన మాటల్ని ఆయన వల్లవేసిపోయింది తప్ప ఆయన జాతీయ స్థాయి నాయకుడిగా ఏమాత్రం నిరూపించుకోలేకపోయినాడు ఈ రాష్ట్రం గురించి. మొట్టమొదటిగా ఆయన చేసిన ప్రకటనలు ఏ హోదాలో మాట్లాడాడు. ఎందుకనంటే తప్పకుండా ప్రజలకు ఒక హామీ ఇచ్చినప్పుడు ఒక పార్టీ ఎవరో ఒక బాధ్యులు ఉండాలి, ప్రధాన బాధ్యతలు ఉన్నవారు చెప్పిన పద్ధతిలో ఉండాలి. జాతీయ పార్టీ కాబట్టి తప్పకుండా జాతీయ అధ్యక్షుడి అనుమతితోనే పాలసీ ప్రకటన చేయాలి. మరి జాతీయ పార్టీ అనుమతి తీసుకొని మాట్లాడిండు. ఆయన తీసుకుంటే మొత్తం దేశానికి ఒకే తిరిగి ఉండాలి. ఏం మాట్లాడిండు? 4,000 రూపాయల పెన్షన్. పాపం ఆయన వచ్చేవరకే ఇక్కడ हिंद अमेरिका बाहमी मेडिकल शराकत दारी से बाजार गार्ड में गैर सरकारी क्लिनिक का क़याम अमल में लाया गया। ए.के. खान मुशीर तेलंगाना हुकूमत ने इस गैर सरकारी क्लिनिक का इफ्तिताह अंजाम दिया। डॉक्टर तजम्मुल हुसैन कैंसर स्पेशलिस्ट और बानी शिकागो मुस्लिम मेडिकल अलायंस की कोशिशों से इस क्लिनिक का क़याम अमल में आया है। डॉक्टर तजम्मुल हुसैन के मुताबिक इस क्लिनिक के ज़रिए मरीज़ शिकागो अमेरिका में मुक़ीम 650 डॉक्टर से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। ए.के. खान मुशीर तेलंगाना हुकूमत ने अपने खिताब में कहा कि समाज की तरक्की के लिए मियारी हेल्थ केयर बेहद लाजमी है। इस तकरीब में डॉक्टर सैयद अब्दुल कदीर बानी शाहीन ग्रुप, मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स डॉक्टर आरिफ रिजवान ज़फ़र खान के अलावा सैयद अनीसुद्दीन CEO साहित्य ट्रस्ट ने भी तकरीब से खिताब किया। ये क्लिनिक की शुरुआत डॉक्टर इस्माइल और डॉक्टर साजिद ने शुरू की थी। सो मैं इसकी मैं 3rd आदमी ज्वाइन किया हूँ और इसका मेन पर्पस है कि हर कैटेगरी के लोगों को हेल्प करेंगे। यहाँ पर लोग जो एफर्ट नहीं कर सकते, जिसके पास माली नहीं है, उनकी इलाज होगा, रेडियोलॉजी के टेस्ट होंगे, उनकी स्पेशलिटी केयर भी होंगी। और जो लोग एफर्ट कर सकते गर्माई तातीलात के बाद स्कूल्स का आगाज़ हो चुका है और गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की जानिब से सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा तालिबात के लिए मुफ्त दरसी कुतुब व यूनिफॉर्म के साथ साथ मुफ्त नोटबुक्स भी तकसीम किए जा रहे हैं। शहर हैदराबाद के कदीम सरकारी हाई स्कूल दारुशिफा के तलबा तालिबात में सदर मुदर्रिस सरकारी मदरसा फ़ौखानिया दारुशिफा अलहाज मोहम्मद मसूदुद्दीन अहमद ने नोटबुक्स तकसीम किए। इस मौके पर मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद साबिर पाशा क़ादरी के अलावा ज़हीरुद्दीन मोहम्मद अब्दुल मुख्तदीर अवैस और मोहम्मद ज़ईमुद्दीन के अलावा दीगर मौलिमात भी मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम बोलो। चलो अच्छा निकल जाओ बेटा। ये पढ़ा दिख रहा, ये पढ़ भाई उधर देख, इधर देखो फोटो आती है अखबार में। अब चल देख मां उधर देख। चल ऐसे निकल आओ टीचर, आइए आओ टीचर, इधर पढ़ा मां, इधर वालेकुम अस्सलाम। इधर पढ़ो, चलो बाप चल देख जाओ।
हल्का असम्बली मलकपेट के बल्दी डिवीजन ओल्ड मलकपेट में रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। चुनांचे इस सिलसिले के तहत ओल्ड मलकपेट डिवीजन में वाक़ पार्क और ओपन जिम का नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद सैफुद्दीन शफी ने मुआयना किया। उनके हमरा महकमे GHMC के अहदेदार भी मौजूद थे। मस्कुरा पार्क में ओपन जिम का आगाज़ किया जा रहा है, जहाँ मुकामी लड़कों और नौजवानों के लिए वर्जिश का सामान दस्तियाब रहेगा। पलवटम पार्क और सालार मिल्लत लेडीज़ पार्क में ये ओपन जिम की सहूलत फराहम की गई है, जिसका पीर के रोज़ मोहम्मद सैफुद्दीन शफी ने AE हॉर्टिकल्चर GHMC टीम के हमरा मुआयना किया। इस मौके पर मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। रियासत तेलंगाना बिलखुसूस ग्रेटर हैदराबाद की गरीब आवाम आए दिन टमाटर की कीमत में मुसलसिल इजाफे को लेकर परेशान है, क्योंकि बारिश से टमाटर की काश्त मुतासिर होने के बाद शहर में टमाटर की कीमत 100 रुपये और 120 रुपये फ़ी किलो हो चुकी है, जबकि शहर में चिकन की कीमत भी फ़ी किलो 140 ता 150 रुपये है, जिनकी वजह से आवाम ये सोचने पर मजबूर हो गई है कि आया वो चिकन का इस्तेमाल करें या फिर टमाटर का। इसी तरह दीगर तरकारियों की कीमतें भी आसमान को छू रही हैं, जिससे गरीब आवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों के इलाक़ों में पैदल दौरा करते हुए तरक्याती कामों का मुआयना कर रहे हैं और उन्हें तकमील करने के सिलसिले में इक़दामात में भी मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के याक़ूतपुरा सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने तालाब चिंचलम डिवीज़न के इलाक़े तालाब कट्टा का तफसीली दौरा किया और वहाँ जारी कामों का जायज़ा लिया। इस मौके पर रुकन असम्बली अहमद पाशा क़ादरी के हमरा मुतालिका डिवीज़न कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना, सरगर्म मजलिसी कारकुन और इब्तिदाई सुदूर मोतमदीन भी मौजूद थे। रियासती वज़ीर और रुकन असम्बली महेश्वरम P सबिता इंदिरा रेड्डी मंगल को जलपल्ली म्यूनसिपलिटी के मुख्तलिफ वार्ड्स में लाखों रुपये लागती तरक्याती कामों का आगाज़ करेंगी। चेयरमैन जलपल्ली म्यूनसिपलिटी अब्दुल्ला बिन अहमद सादी ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसील बताई। उन्होंने बताया कि वार्ड नंबर 1, 6, 25, 26, 27 और 28 में सबिता इंदिरा रेड्डी मुख्तलिफ तरक्याती कामों का आगाज़ करेंगी, जिनकी जुमला लागत 10 करोड़ 40 लाख रुपये बताई गई है। लाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सबिता इंदिरा रेड्डी मैडम की हिदायत पर ये प्रेस मीट की जा रही है, जिसके ताल्लुक़ से कल जो इनाग्रेशन है उसके ताल्लुक़ से प्रेस मीट की जा रही है। जो जुमला कल इनाग्रेशन होगा 10 करोड़ 40 लाख की लागत से कल CC रोड और वो वाटर वर्क्स की जो 60 लाख लीटर की जो वार्ड नंबर 27 में जिसमें पानी की सरबराही के लिए 60 लाख लीटर की टाकी बनाई जा रही है, रिजर्वायर बनाया जा रहा है, जिसके बनने के बाद हमारे एरागुंटा, कुत्तापेट और तकरीबन शाहीन नगर, सादत नगर जो तमाम जो एरिया अतनाफ के जो एरिया है वहाँ के पानी की सरबराही के लिए ये कल इनाग्रेशन ये किया जाएगा। और रहा मसला रोडों का, जहाँ जहाँ रोड नहीं है, जो लोग मुतासिर है रोड से, खस्ता हालत में जो रोडा हैं, जैसे हमारे 12 मलगियों की रोड है और टैंकी के पास की रोड है, जो पुरानी टैंकी जो 1.5 लाख लीटर जो वार्ड नंबर 1 में आती है, वो रोड और जिम की गली की रोड जो बहुत दिनों से लोग बहुत मुतासिर थे, आने जाने के लिए रास्ते बहुत ख़राब थे। अल्हम्दुलिल्लाह बार बार हम नुमाइंदगी कर रहे थे कि वो रोड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है,
ये जितनी भी रोडों की नुमाइंदगी कर रहे थे कि ये रोड़ा जल्द से जल्द डाले जाइए, क्योंकि इलेक्शन करीब है। तो उससे पहले हम मैडम से बार बार यही मुतालिबा था कि जल्द से जल्द इनाग्रेशन कर यहाँ के कामों का इफ्तिताह कर कामों को चालू कराया जाए। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सबिता अंडाडी मैडम का, जो 10 करोड़ 60 लाख रुपए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब तक इतना बड़ा इनाग्रेशन हमारे जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी में नहीं हुआ। इसी ताल्लुक से आज मीडिया में आकर हम मैडम का शुक्रिया अदा करते हैं, ममनून है। यकीनन जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी में इतने बड़े बड़े तरक्याती काम पहली बार हो रहे हैं। इंशाल्लाह इसी तरह और जो मज़ीद इनाग्रेशन बाकी है आइंदा हफ्ते में वो भी इनाग्रेशन किए जाएंगे। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैडम का। ये 60 लाख राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके चिन्ना चेतनिया वेंचर में 25 साला नौजवान पर हमला करते हुए कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक 25 साला मोहम्मद आज़म को मुजाहिद अली और उसके दोस्तों ने बातचीत के बहाने तलब करते हुए कत्ल कर दिया। मुलजिमीन ने इस वारदात के बाद अपने आप को पुलिस के खुद सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने नाश को बगैर पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल किया और सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। वाज़ेह है कि इन दिनों कत्ल बेबाकी से करते हुए अपने आप को पुलिस के आगे खुद सुपुर्द करना एक फ़ैशन बन गया है, क्योंकि कातिलों को मालूम है कि अंदरून 3 माह वो जेल से ज़मानत पर रिहा हो जाएंगे। पुलिस को चाहिए कि कत्ल के मुलजिमीन के ख़िलाफ़ फौरी पीडी एक्ट का निफाज अमल में लाते हुए जेल भेजे, ताकि ऐसी वारदातों पर काबू पाया जा सके। स्पेशल ऑपरेशन टीम एलबी नगर ने धोखाधड़ी में मुलविस एक बैरूनी नज़ात नौजवान को हिरासत में लिया। डीसीपी एलबी नगर साई शेरी ने मीडिया को बताया कि आइवरी कोस्ट का मुतवत्तिन बाशिंदे ने रकम को दुगना करने का झांसा देते हुए कसीर रकम गबन की है और शिकायत मौसूल होने पर कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि उसके कब्जे से 10 लाख रुपये पर मुश्तमिल जाली नोट भी बरामद किए गए। डीसीपी साई शेरी ने इस केस के सिलसिले में मज़ीद तफसील भी बताई। आज जॉन गुई रोस्टैंबल के एक आइवरी कोस्ट के नेशनल को अरेस्ट किया जा रहा है। डिटेल्स में ऐसा है कि ये चीट करता है, लोगों को पैसे डबल करूँगा ऐसे उनको बिलीव करवा के चीट करता है। तो उस हिसाब से कल एलबी नगर एरिया में एक आदमी को 10 लाख का डबल करूँगा बोल के उसको बिलीव करवा के यहाँ आया था। तो वो आदमी जो है कुछ डाउट के ऊपर पुलिस को अप्रोच करा और उस हिसाब से हम पुलिस ने उनको ट्रैप करा और उनको अरेस्ट कर रहा है। इसके डिटेल्स में ऐसा है कि रिसेंटली मादापुर में भी एक बिजनेसमैन ने 25 लाख ऐसे ही चीट किया है। तो ये क्या करता है बोले तो जो जेन्युइन नोट्स लाता है वो नोट्स को डबल करूँगा बोल के फेक नोट्स, उसकी जगह फेक नोट्स लेके ये ओरिजिनल कैश लेके चले जाता है। तो ये उसका कारवा है और इस हिसाब में उसको अरेस्ट किया गया। उससे एक 10 लाख फेक नोट बरामद किए गए। और वो आइवरी कोस्ट का नेशनल है, इंडिया को बिजनेस वीज़ा पे आया और ओवरस्टे है, उसका वीज़ा वो सब 2021 में एक्सपायर हो गया। तो उस हिसाब से उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। वेस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन हदूद में चलाए जा रहे 2 स्पा सेंटर्स पर धावा किया और खैबागिरी के रैकेट्स को बेनकाब किया। टास्क फोर्स के मुताबिक आयुष और रोहान सेंटर से जुमला 30 अफराद को हिरासत में लिया गया और मज़ीद कार्रवाई की गर्ज से उन्हें बंजारा हिल्स पुलिस के हवाले किया गया।
फिसलवंडा संतोष नगर चौराहे के करीब हुए सड़क हादसे में 2 नौजवान शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें बगैर इलाज दवाखाना रुजू किया गया। ज़राए के मुताबिक सड़क के किनारे ठहरी एक ऑटो ट्राली को मोटर कार ने टक्कर दे दी, जिसके बाद कार में सवार 2 नौजवान 21 साला मदनी और 23 साला हाफिज कुरैशी जख्मी हो गए। इतला मिलते ही संतोष नगर पुलिस ने ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। సరే ఇవో ఇవన్నీ పక్కన పడేసమ్మా. బండిలో ఉన్నాడు, కంట్రోల్ కాలేదంట, అంత స్పీడ్లో దేని గురించి. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासती गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन ने अचानक उस्मानिया दवाखाने का किया दौरा, मरीजों से मुलाकात, मसाइल के बारे में हासिल की वाकफियत। साबिक वज़ीर आला उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव ने प्रगति भवन में वज़ीर आला KCR से की मुलाकात, मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर किया गया तबादला ख्याल। वजीर KTR ने कोकापेट में माइक्रो चिप टेक इंडिया सेंटर का किया इफ्तिताह, रियासत में सरमायाकारी के लिए माहौल साजगार, KTR ने किया दावा। माह मुहर्रम के इंतजामात के सिलसिले में रियासती वज़रा ने मुनक़्क़िद किया जायज़ा इजलास, मजलिसी अरकान असम्बली ने मुख्तलिफ मसाइल पर की नुमाइंदगी। धोखाधड़ी में मुलविस बैरूनी नज़ाद नौजवान गिरफ्तार, रकम को दुगना करने का झांसा, 10 लाख रुपए पर मुश्तमिल जाली नोट बरामद, DCP LB नगर की मीडिया कॉन्फ्रेंस। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।